दोस्तों नमस्कार, राजेंद्र द्विवेदी eurimedia.com। मित्रों, मैं लगातार वीडियो बना रहा हूं। अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, इससे मेरा उत्साह वर्धन होगा। आज मैं बहुत गंभीर विषय पर आपसे रूबरू हो रहा हूँ। सारे जितने मैं डिबेट कर रहा हूँ या जो भी आपकी जानकारी दे रहा हूँ, वो सब आंकड़ों के आधार पर, मेरा अपना कुछ नहीं है। जो एजेंसियां हैं, जो सरकारी आंकड़े हैं या विभिन्न आंकड़े हैं यूनेस्को के आंकड़े, उसके आधार पर मैं विश्लेषण कर रहा हूं। सबसे गंभीर विषय पर जो आप चर्चा करने जा रहा हूं वो है आयु असमानता, उम्र की असमानता है। जिस तरह से हमारे देश में उत्तर दक्षिण राज्यों में और ओवरऑल पूरे देश में उम्र को लेकर अंतर आ रहा है, असमानता आ रही है, वो बहुत बड़ी चिंता का विषय और गंभीर विषय है। इसलिए सरकार को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। राजनीति से हटकर, चाहे राज्य सरकारें हों चाहे केंद्र सरकारें हों, इस असमानता को दूर करने के लिए विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इसे कम जनसंख्या कम भी खतरनाक है और ज़्यादा भी खतरनाक है। तो वायलेंस कैसे बने और आयु की असमानता कैसे दूर हो, इसके लिए बड़े रूप से बड़ी बृहद पॉलिसी, नई पॉलिसी, जनसंख्या पॉलिसी देश में बनाई जानी चाहिए। लेकिन ये तभी संभव है जब नई जनगणना कंप्लीट होगी, उस जनगणना के आधार पर पॉलिसी का बनाया जा सकता है। अब अगर हम, चूंकि अपनी जनगणना है नहीं, 2011 की है, जो बहुत पुरानी है, अब हम दो रिपोर्टरों का हवाला दे रहे हैं। जो एक भारत सरकारी है, केंद्र सरकार की है, यूथ इन इंडिया, इसकी रिपोर्ट है, और दूसरा है इंडिया एजिंग रिपोर्ट, ये संयुक्त राष्ट्र संघ की है। दो रिपोर्ट, दोनों महत्वपूर्ण है, भारत सरकार की है और एक संयुक्त राष्ट्र संघ की। इसमें जो आंकड़े दिए गए हैं वो बहुत चौंकाने वाले हैं और सरकार को एक तरीके से एक चेतावनी के भी हैं कि किस तरीके से जनसंख्या को जो असंतुलन है, असमानता है, उसको पूरा करें। उनका ये रिपोर्ट के आधार पर यह है। हम राज्यवार बताएं, अभी इस समय अगर 2024 में 25 में दें तो 12% आबादी हमारे बुजुर्गों की है, जो 2036 में बढ़ के 15 से 16% हो जाएगी और 2050 तक यह 20%, यानी हर पांचवा आदमी देश में 60 वर्ष से ऊपर का होगा, जिसे हम बुजुर्ग की श्रेणी में रखते हैं। तो जो संयुक्त राष्ट्र, ये अपनी जो रिपोर्ट है यूथ इन इंडिया 2022 की रिपोर्ट है, इसमें उन्होंने 2036 तक का दिया है कि उनकी यूथ बुजुर्गों की हिस्सेदारी जो है बढ़ करके जो 16% हो जाएगी, 15.5%। लेकिन जो संयुक्त राष्ट्र ने दिया है रिपोर्ट दी, 2023 की रिपोर्ट है, उसमें दिया है कि 2050 तक भारत की आबादी 20% होगी जो बुजुर्गों की होगी। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग यह है कि जो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे राज्य हैं, डेवलप राज्य हैं हमारे यहाँ, उनके यहाँ ये सबसे अधिक ज़्यादा बोझ बुजुर्गों का आ रहा है। वर्तमान में भी अगर हम जो अपने यूथ इन इंडिया की जो रिपोर्ट है उसी को देखें तो जो उसकी रिपोर्ट है 2021 में हमारे यहाँ 10.5% टोटल पूरे देश में बुजुर्ग थे और 2036 में उसके अनुसार 2022 के अनुसार 15% होने का अनुमान है। अब इसमें अगर हम देखते हैं तो सर्वाधिक बुजुर्ग जो है आपको केरल में, यानी हर छठा आदमी आज की तारीख में 60 वर्ष से ऊपर है केरल में, और यह 2036 में यह संख्या एक चौथाई हो जाएगी। मतलब हर चौथा आदमी 60 वर्ष उम्र का होगा। केरल इसलिए क्योंकि वहाँ पढ़ा लिखा, उन्होंने जनसंख्या का अपनाया, तो ये उनके लिए एक तरीके से अभिशाप बन गया है केरल के लिए, जिन्होंने जनसंख्या। दूसरा राज्य है तमिलनाडु, जिसको लेकर स्टालिन काफ़ी एग्रेसिव है और लोकसभा के परिसीमन की सीटों के लिए विवाद भी चल रहा है। वहाँ दिया है इस समय वहाँ पर 14% बुजुर्ग हैं पूरी आबादी में। 14 मतलब 14 हर सातवां आदमी 60 से ऊपर है, जबकि केरल में हर पांचवां आदमी, और 36 में यहाँ भी हर पांचवा आदमी, मतलब केरल में चौथा आदमी 60 से ऊपर होगा 2036 में। मतलब एक दशक के अंदर में केवल 10 साल ही बचे हैं जब हर पांचवा आदमी तमिलनाडु में 60 से ऊपर होगा
और हर चौथा आदमी केरल में होगा। अब इसी तरीके से हम अगर बढ़ते जाएं तो हिमाचल प्रदेश, उसके बाद हिमाचल प्रदेश का नंबर आता है जहां पर 19% होंगे 36 में, और आज की तारीख में 13% हैं। आंध्र प्रदेश में भी 20% हो जाएंगे 2036 में, और आज की तारीख में वहां भी 13% है। पंजाब, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, इनकी स्थिति लगभग एक जैसी है। पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और कर्नाटक, ये 3 राज्य ऐसे हैं जिनका आज की तारीख में 12% बुजुर्ग हैं और 2036 में 19% हो जाएंगे। अब जम्मू, इसके बाद आता है जम्मू कश्मीर, तेलंगाना और उड़ीसा। इनके यहाँ पर जो है इनकी संख्या कम है। यहाँ पर ग्रोथ रेट, क्योंकि पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट भी ठीक है, इसलिए इनका रेशियो बहुत कम है। अभी उड़ीसा में ले तो 2021 में 12% थे, तो 36 में केवल 13% होंगे। तेलंगाना में भी वहाँ का ग्रोथ रेट, शहरी क्षेत्र ज़्यादा है, पलायन ज़्यादा हुआ है, बड़े शहर हैं, हैदराबाद से वहाँ की आबादी बड़ी है विभाजन के बाद, तो वहाँ के पॉपुलेशन ग्रोथ आंध्र प्रदेश की तुलना में अच्छी है और पॉपुलेशन भी ज़्यादा है कम, तो इसलिए वहाँ का ग्रोथ जो होगा बुजुर्गों की संख्या वो कम होगी, 17-17.5% होगी। अब आता है गुजरात, पूर्वोत्तर राज्य की, इनकी भी 15% के आसपास रहेंगे। उत्तराखंड, फिर दिल्ली, हरियाणा, आसाम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, और ये सब जो है यहाँ पर संख्या हर 8वां 9वां आदमी 2036 तक जो है 60 साल से ऊपर। और सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि उत्तर प्रदेश में उस समय हर 8वां आदमी होगा और बिहार में हर 10वां आदमी बुजुर्ग होगा 2036 में। आज की तारीख में 7% है और उत्तर प्रदेश में 8% बुजुर्ग हैं, मतलब 8% आबादी 60 वर्ष से ऊपर उत्तर प्रदेश में है और 7% बिहार में। तो ज़्यादा पॉपुलेशन होने का लाभ यह है कि बुजुर्गों की संख्या कम है, मतलब ग्रोथ रेट जो है, फर्टिलिटी रेट जो है, बच्चे पैदा करने की जो औसत रेट है, वो उत्तर प्रदेश और बिहार में ज़्यादा होने का यहाँ बुजुर्ग संख्या कम है। दक्षिण भारत में कम संख्या थी तो फर्टिलिटी रेट, तो वहाँ पर जो है ज़्यादा है बुजुर्गों की संख्या। तो ये एक बहुत गंभीर चिंता का विषय है और इस पे राजनीति से हटके एक बहुत बड़े कानून बनाने की भी आवश्यकता है जो असमानता को दूर कर सके, सियासत से हटके, क्योंकि ये देश के लिए बहुत गंभीर चुनौती और इसको कुछ टाला भी नहीं सकता। ये मानवीय चेतना से भी एक जुड़ा होगा, मानवीय संवेदना से, क्योंकि जिस हिसाब से समाज टूट रहा है, परिवार टूट रहे हैं, एकल परिवार हो रहे हैं, तो एकल परिवार में भी बच्चों बुजुर्गों को साथ में रखना, पालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो एक तरीके से आने वाले समय जो स्थिति समाज की बनती जा रही है उसमें भी सरकार को ही बुजुर्गों, दूसरे जैसे विदेशों में होता है उस तरीके से बुजुर्गों पर देखभाल, बुजुर्गों के रख रखाव, उनके स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा चिंता का विषय होगा। और एक और बात होगी बुजुर्गों के लिए कि अभी तो हम युवाओं के लिए रोजगार ढूंढ रहे हैं, उस समय 60 वर्ष की उम्र भी है, उनके लिए भी रोजगार की बात करनी होगी कि सरकार को। तो ये बहुत चुनौतीपूर्ण है, सरकार को इस पर गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए और जितनी जल्दी हो सकती है जनगणना करा के और इस जनसंख्या आयोग के असमानता है, जनसंख्या का असंतुलन है, इसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। यही देश हित में है, अन्यथा बहुत बड़ी चुनौती आने वाले दिनों में जो सरकार के सामने होगी। धन्यवाद।